हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब देखिए हम बात करते हैं अर्थ क्यू की। ठीक है, अब अर्थ क्यू क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ है। अर्थ का जो मोमेंट होता है ना, वाइब्रेट होता है, भूकंप है ना अर्थ क्यू का। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ में जैसे ही कोई वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ क्यू बोलते हैं। अब देखिए ये एक नेचुरल इवेंट है, लेकिन आजकल के हम बात करते हैं कि अर्थ क्यू के वो मैन मेड भी होते हैं, दोनों होते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कहीं पर अर्थ क्यूब होता है जनरेट होता है, तो उसका जो रीजन क्या होता है, ज़मीन के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्लेट्स टूटती हैं। प्लेट का मतलब लैंड मास होता है, बड़े बड़े लार्ज लैंड मास होते हैं, उसको प्लेट बोलते हैं। तो उससे जब ऐसे कोई टूटता है, उसमें फ्रिक्शन आता है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद में क्या होती है, उसको चैनलाइज होकर के वो किसी अदर मटेरियल से और आगे मूव करती है। तो जैसे ही वो मटेरियल के अंदर से, कोई रॉक्स के अंदर से चल निकलेगी, तो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेट करने से क्या होगा, अपर जो पोर्शन होता है या जो रॉक्स हो गए हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और हमें क्या फील करते हैं कि कंपन हो रहा है, भूकंप हो रहा है। ठीक है, इसको अर्थक्वेक बोलते हैं। और ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। देखिए एनर्जी होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो डीजे साउंड होते हैं ना ऐसे, तो आप देखना वो जब बजते हैं ऐसे, तो आप उसके आगे खड़े होना तो देखना आपको हल्का सा से ऐसे धक्का सा लगता है उसमें। ठीक है, क्योंकि जो साउंड वेव होते हैं ना उसके अंदर भी क्या होते हैं, एनर्जी होती है। जो एनर्जी का फ्लो होता है तो उसमें भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी होती है, बस एनर्जी की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, उसे भूकंप बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं जिस पार्ट से, जैसे भूकंप होता है ना, उसका जो सेंटर होता है हमेशा ज़मीन के अंदर होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अर्थ क्यों क्या वो अपर पार्ट के अंदर ऐसे तैयार हो गया। हाँ वो जैसे कई बार ये हो सकता है कि कहीं पर यदि आप लैंडस्लाइडिंग होती है, ऐसे बड़ी कोई चट्टान है वो टूट के गिरते, बड़ा पहाड़ ऐसे, तो आसपास एरिया में हल्का सा वाइब्रेशन होगा। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे आर्मी या डिफेंस वाले लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई बॉम्ब डालते हैं कहीं पर ऐसे, या कोई अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, धमाका होता है, तो वो भी क्या होता है, वाइब्रेट होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। डैमेज किससे होता है, जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है उससे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, तो अब ये जो नेचुरल अर्थक्वेक की हम बात करें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, तो जो नेचुरल अर्थक्वेक होता है वो क्रस्ट के पोर्शन में होता है, ज़मीन के अंदर का जो पोर्शन होता है ना, इसी के अंदर ये तैयार होता है। तो ज़मीन के अंदर जिस पार्ट के अंदर जहाँ से जनरेट हो रहा है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो जो उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर बोलते हैं या फिर इसको फोकस बोलते हैं, उसको मेन सेंटर बोलते हैं। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देखिए इसके अंदर ये जो सेंटर पार्ट दिखा रहे हैं ना आपको ऐसे, तो इस पॉइंट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज होती है क्या है, ये इसके अंदर चारों ओर से ऐसे वेव निकलती हैं पूरा पूरा, और ये चारों ओर निकलते हैं, तो सेंटर पार्ट उसको फोकस बोलते हैं। और इसके जो जो इसको फोकस है या हाइपोसेंटर है, इसके एकदम से ऊपर इसके परपेंडिकुलर के अंदर बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं, जो अर्थ के ऊपर होता है। तो फोकस के एकदम से ऊपर 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो पॉइंट होता है जहाँ सबसे, क्योंकि सबसे पहले अर्थ क्योंकि इसी पार्ट में पहुँचता है, क्योंकि ये क्या है, फोकस के सबसे पास होता है, नियरेस्ट ऑफ द फोकस होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही पता चलता है कि भूकंप आया है। ओके, तो आप समझ गए, ये फोकस होता है जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, और ये जो अपर पार्ट है, इसके ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रकार के जो भूकंप जनरेट हो रहा है तो उससे डिफरेंट टाइप की वेव निकलते हैं। आप देखते हो गोल गोल ऐसे ऐसे वेव निकलते हैं ऐसे। आप इसका ऐसे भी देख सकते हो, कहीं पानी ऐसे रुका हुआ पानी ऐसे ना, कहीं तालाब में ऐसे आप उसमें पत्थर डालना, ऐसे जोर से पत्थर फेंकोगे ऐसे, तो उसमें क्या डालते ही बाद उसके बाद के अंदर क्या छोटी छोटी वेव से बनते हैं, ऐसे कई सारे चलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, ज़मीन में भी डिफरेंट टाइप की वेव बनती हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए अर्थ क्यूब वेव्स की बात करते हैं। अब ये जो अर्थ क्यूब्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, लिथोस्फीयर में होता है, आपको पता है लिथोस्फीयर है जो इसके डेप्थ है अपर मोस्ट पार्ट के अंदर लगभग 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है ऊपर से, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपको जैसे बॉडी का टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं ना से। इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेन गेज यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एयर प्रेशर को हम
बैरोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपका वेट है तो हम किस में उसको मेजरमेंट करते हैं, वेट मशीन में करते हैं, या आपकी हाइट है वो हम सेंटीमीटर में, जैसे यूनिट है जो सेंटीमीटर या जो भी है इसमें फीते से करते हैं, टेप से। ओके, तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थ क्यू की वेव को रिकॉर्ड करता है। तो उस अर्थ क्यू की वेव को रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है केवल, ठीक है। ये जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें क्या होता है, अर्थ क्यू की जो वेव्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमें पता चलता है उसकी जो अर्थ क्यू की वेव की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से वो आ रहा है, किस प्रकार का है। कहीं पर भी अर्थ क्यू का आता है तो आपने सुना होगा कि वो इतना रिएक्टर स्केल 5.2 पे, 7.8 पे इस प्रकार बताते हैं तुरंत। ओके, तो ये इस प्रकार के ड्रम टाइप का होता है ऐसे, और उसके ऊपर ये जैसे ही अर्थ क्यू का आता है उसके जो झटके लगते हैं तो वैसे वैसे इसके अंदर क्या होता है, ये आजकल ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो इस पर रिकॉर्ड हो जाता है ऐसे, और लाइनों से पता चलता है कि प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, ठीक है। अब जो डिफरेंट टाइप का जो वेव जनरेट होती हैं तो उनको हम अलग अलग उसको क्लासिफाइड किया गया है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक बॉडी वेव होती हैं, दूसरी होती है सरफेस वेव है। देखिए बॉडी वेव का मतलब क्या था, बॉडी वेव होते हैं जो जैसे फोक्स आपने देखा ना, जहाँ से अर्थ जनरेट हो रहा है तो वहाँ से लेकर के ज़मीन के अंदर अंदर पूरा सरफेस तक जितनी भी वेव चलती है ना, जो ज़मीन के अंदर लिथोस्फीयर क्रस्ट के अंदर होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी वेव बोलते हैं। और सरफेस वेव वो होते हैं जो सरफेस पे चलती हैं, सिंपल सी बात है। जो ज़मीन के अंदर अंदर रहती हैं तो उनको तो बोलते हैं बॉडी वेव, और जो अपर सरफेस पे आ गई तो उनको बोलते हैं सरफेस वेव बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे बॉडी वेव की हम बात करें ना आगे, तो बॉडी वेव के अंदर 2 मेन वेव होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं जिसको पी से बोलते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं जिनको एस से बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हैं ये क्या है, बॉडी वेव होते हैं। और जो सरफेस वेव हैं, सरफेस वेव को सरफेस वेव बोलते हैं, पेज वेव को क्या बोलते हैं, एल वेव बोलते हैं, एल वेव सरफेस वेव, ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये देख रहे हो इसमें ये प्राइमरी वेव है, ये सेकेंडरी वेव है और ये सरफेस वेव है। तीनों डिफरेंट टाइप के इसमें वेव दिखा रखे हैं। अब इनका जो टाइम का इंटरवल है इस प्रकार का होता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, मतलब इनकी सीक्वेंस किस प्रकार होते हैं। जैसे कहीं पर भी भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो जो सबसे पहले जो पहुंचती वेव है उसको बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं, पी। और पी के बाद में जो वेव आती है वो आती है एस वेव, और एस वेव के लास्ट में जो पहुंचता है वो सरफेस वेव है। अब आप बता सकते हो कि सबसे पहले जो पी वेव और फिर उसके बाद एस वेव पहुंचती है, फिर सरफेस वेव पहुंचती है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी। सीधी सी बात है, जो सबसे पहले पहुंचती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। और एस वेव वो बाद में, और एल सरफेस वाला वो लास्ट में। तो क्या होता है, पी वेव उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, सबसे तेज़, इसीलिए जल्दी पहुँच रहा है। एस वेव पी से स्लो होती है, एल सबसे सरफेस है वो सबसे स्लो होती है, सबसे लास्ट में आती है। अब देखिए आप, मैं बात करते हैं सिंपल सी, जैसे पी वेव है तो वेव आप समझ रहे हो, वेव का मतलब क्या होता है, वेव ऐसे होता है, ऐसे जो मोमेंट होते हैं इसको वेव बोलते हैं, ऊपर नीचे ऐसे होना पूरा पूरा, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी ऐसी जो मटेरियल होगा उसके अंदर से पी वेव क्या जल्दी जल्दी आएगी ऐसे, ठीक है। फिर एस वेव को थोड़ा टाइम मिलेगा उसको, तो इसकी वेव लेंथ बढ़ेगी। और एल वेव है जिसको सरफेस वेव बोलते हैं, उसमें टाइम और मिलता है ऐसे, तो वो बड़ी बड़ी ऐसे मूवमेंट करती है, ठीक है। तो पी वेव स्पीड से निकलेगी, एस वेव पी के कंपेयर में स्लो है, और सरफेस वेव वो सबसे स्लो चलती है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हम आगे नीचे देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले बोलते हैं, बात करते हैं पी वेव की। देखिए आपको बताया हमने, बॉडी वेव है वो पी वेव और एस वेव, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है, इनको हम क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पी वेव सबसे फास्ट होते हैं, मूव फास्ट होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये कहाँ पहुँचती हैं, सरफेस पे पहुँचते हैं। अब सरफेस पे देखिए, सरफेस से कहाँ पहुँचते हैं, एपी सेंटर पर, जहाँ पर क्या होता, एपी सेंटर जो फोक्स के एकदम से परपेंडिकुलर ऊपर होता है, ओके। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव, क्योंकि सबसे पहली है तो मेन प्राइमरी वेव होती हैं, ओके। और इनकी जो सिमिलरिटी है, पी वेव है वो साउंड वेव की तरह होती हैं। साउंड वेव जो होते हैं ना, ऐसे ही ये पी वेव होते हैं। और ये एक और स्पेशल बात है इसमें, ये तीनों टाइप के जो मटेरियल हैं, चाहे गैसियस है, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, तीनों से निकलती हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव के अंदर चाहे गैसियस स्टेज हवा के अंदर से भी निकल सकती हैं, लिक्विड के अंदर से भी, और सॉलिड के अंदर से इनका वाइब्रेशन चलता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो साउंड वेव भी तो ऐसे होते हैं ना, एयर के अंदर से आपको पता चलता है ऐसे ऐसे पूरे साउंड वेव का, तो वैसे ही प्राइमरी वेव हैं, समझ गए। दूसरी सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी भी है, ये क्या थोड़ा टाइम लेती हैं और ये
पी के बाद पहुँचती है, मतलब प्राइमरी के बाद पहुँचती है, इसलिए उसको सेकेंडरी बोलते हैं। सबसे स्पेशल बात क्या है देखिए इसकी, ये ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब बात क्या होगी, हमने पी की बात की थी, प्राइमरी गैसेस लिक्विड सॉलिड से पास हो रही थी, ठीक है, लेकिन हम एस वेव की बात करते हैं। एस वेव की तो स्पेशल बात क्या होगी कि ये केवल किससे निकलती है, सॉलिड से निकलती है। मतलब जहाँ लिक्विड हो गया, जहाँ गैसेस है, उस पार्ट से नहीं निकल सकती। लैंड के अंदर यदि किसी पार्ट में यदि कहीं वाटर है, वाटर सोर्सेज हैं, तो उस पार्ट से एस वेव नहीं निकलती है। तो जो हार्ड रॉक्स होते हैं उसी पार्ट से निकलती है। तो ये सबसे स्पेशल बात होगी ना। तो साइंटिस्ट पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये लिक्विड पोर्शन है। तो पता चल गया ना इंटीरियर पार्ट का। ओके, उसके बाद हम थर्ड जो बात करते हैं सरफेस वेव की बात करते हैं। तो सरफेस वेव में देखते हैं ये क्या होती है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी वेव हैं जो फोकस से जनरेट होकर के और सरफेस तक पहुंचते हैं। अब क्या, जैसे सरफेस पे पहुंचते हैं ना, उसके बाद सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के धरातल पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो चट्टान, रॉक हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ह्यूमन बींग हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सारे सारे नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या होती हैं, ऊपर आने के बाद जब उनमें मोमेंट होती है, जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, अर्थ सरफेस भी हो सकता है, उसमें मोमेंट होता है। तो मोमेंट होने से एक नई वेव जनरेट होती है, और वो वेव जनरेट होकर क्या करती है, वो पूरे अर्थ का ऐसे पूरा अर्थ का चक्कर लगाती है। ऊपर ऊपर होती है, अंदर नहीं चलती है सरफेस पे ऐसे पूरा पूरा, ठीक है, और ये पूरा अर्थ का चक्कर लगाती है। तो जो नुकसान जो होता है ना डिफरेंट टाइप का, वो सारा सारा किस से होता है, सरफेस पे से होता है। कभी प्राइमरी सेकेंडरी वैसे बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, कभी नहीं होता है ऐसे कि बिल्डिंगें गिर गई, कहीं कुछ हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। किससे नुकसान होता है, नुकसान होता है सरफेस वे से। तो जो सरफेस वे वो सबसे ज़्यादा मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, और कहीं पर जैसे रो का डिस्प्लेसमेंट होना है, कोलैप्स स्ट्रक्चर, सब कुछ ये इसी वजह से होता है सारा सारा। सबसे खतरनाक कौन सी होगी, ये सरफेस वे, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं प्रोपगेशन एक्सटेंशन ऑफ अर्थ की वेव है। तो हमने बात किया, उसी के अंदर आप इसको जोड़ सकते हो कि प्राइमरी वेव होते हैं ना, प्राइमरी वेव तो ये पैरेलल चलते हैं। पी वेव हैं वो, उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होते हैं, पैरेलल चलती हैं, सीधी चलेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है, सीधी चलती हैं। लेकिन एस वे और जो सरफेस पे हैं उनकी हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर आप समझते हैं ना, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे चलते हैं। और ये आगे जो प्राइमरी वे वो क्या होते हैं, आगे आके धक्का देते हैं ऐसे, मतलब एक वेव तो होते हैं जो ऊपर नीचे, मतलब अप डाउन इस प्रकार चलते हैं। और प्राइमरी वेव होते हैं वो क्या होते हैं, आगे पीछे चलते हैं ऐसे से, जैसे गाड़ी के अंदर चल रहे हो आप तो आगे पीछे, आगे चलो ऐसे धक्के लगते हैं ना ऐसे, तो वो तो प्राइमरी वेव है। और अप डाउन जो होते हैं ना ऊपर नीचे ऐसे, तो वो एस वेव या सरफेस वेव। तो ये इनकी एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं ये अर्थ एमरजेंस ऑफ शेडोजोन क्या होता है। अब देखिए ज़मीन के अंदर है ना, जो बात की थी कि अंदर जो डिफरेंट टाइप की वेव मूव करते हैं, तो उस पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो अर्थ क्यूब शेडोजोन बनता है। अर्थ क्यूब शेडोजोन उसको बोलते हैं जहाँ पर किसी टाइप की जो वेव है वो मूव नहीं करते हैं, मतलब जहाँ पर किसी प्रकार वेव मूव नहीं करती है, तो वहाँ पर उसको शेडोजोन बोलते हैं। तो देखिए सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव आर नॉट रिपोर्टेड। अब देखिए इसमें एस वेव का दिखा रखा है, तो ये एस वेव में आप देख सकते हो कि इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में एस वेव नहीं रिपोर्ट कर रही है, समझ गए ना से। तो इसका मतलब क्या, ये इसका क्या हो गया, शेडोजोन हो गया। और आपको ये पता है कि एस वेव है वो किस में नहीं निकलती है, ये केवल सॉलिड से निकलती है, लिक्विड या गैसेस से नहीं निकलती है। तो हर वेव है उसका अलग अलग होता है। कुछ होते हैं जो तीनों से निकल सकता है, जो एस वेव है वो केवल लिक्विड सॉलिड से निकलता है, गैस या लिक्विड से नहीं निकलता। तो ये जहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ अर्थ क्यूब रिपोर्ट नहीं करता या जहाँ नहीं पहुँचता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्यूब का शेडोजोन बोलते हैं। ओके, आगे देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थ क्यूब की बात करते हैं। अर्थ क्यूब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखिए सिंपल सा है, अर्थ क्यूब जिससे जनरेट हो रहा है ना वो इसका टाइप होगा। जैसे हम बताएं टेक्टोनिक अर्थ क्यूब बोलते हैं। टेक्टोनिक का क्या होता है, डिफरेंट टाइप की जो प्लेट्स होती है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ा कि गोंडवाना लैंड था, ठीक है, ये पेंजिया कॉन्टिनेंट था, फिर उसका पार्ट्स बन गए, अंगारा लैंड बन गए, गोंडवाना लैंड कर दे, फिर इंडियन प्लेट मूव नॉर्थ की ओर किया, है ना, फिर यूरेशियन से टकरा गई, फिर हिमालयन माउंटेन बन गया। तो जितने भी इस प्रकार की जो प्लेटें, बड़े बड़े लार्ज लैंड मास होते हैं ना, वो प्लेट बोलते हैं। तो उनके मूव करने से, उनके टकराने से जो अर्थ क्यूब जनरेट होते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थ क्यूब बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है। दूसरा
वोल्केनिक, ज़मीन के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है ऐसे से, तो जब लावा बाहर निकलता है तो क्या आसपास के एरिया के अंदर वाइब्रेशन होता है। तो इस प्रकार के जो वोल्केनो होते हैं उसको, इस प्रकार के जो अर्थक्वेक होते हैं इसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। कोलेप्स क्या होता है, कोलेप अर्थक्वेक उसको बोलते हैं। जब कई बार क्या होता है माइनिंग जो करते हैं ना, माइनिंग जैसे हम कोल की कर रहे हैं, आयरन ओर की करते हैं, तो जो माइनर होते हैं ज़मीन के इंटीरियर पार्ट में करते हैं, तो कई बार क्या होता है किसी वजह से वो नीचे से कटाव करते रहते हैं, उससे ऊपर से जो उसकी रफ होती है, रूफ वो गिर जाती है, छत गिर जाती है, तो उससे गिरने से क्या होता है ऊपर का पार्ट है वो वाइब्रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कॉलेप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है। एक होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन में क्या होता है, इसमें कई बार हम केमिकल या जो न्यूक्लियर जो वाइब्रेशन, अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा सीरिया के अंदर, सीरिया में जो बेरूत का था ना, सीरिया में नहीं सॉरी लेबनान में, ठीक है, लेबनान में देखा होगा उसको, जो बेरूत का जो एयरपोर्ट था वहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट का था वो पूरा पूरा स्टोरेज कर रखा था, तो उसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ था तो उससे आसपास का जो कितना सारा एरिया था उस पूरे के अंदर पूरी बिल्डिंगें, उनके जो शीशे सब कुछ टूट गए, है ना। तो वो क्या कि अर्थक्वेक सब तैयार हो गया पूरी तरह से। तो इस प्रकार के जो आर्मी एक्सरसाइज करती है डिफेंस वाले, तो उससे भी क्या होती है इस प्रकार के अर्थक्वेक लगते हैं, जो एक्सप्लोसिव बोलते हैं, एक्सप्लोजन। एक होता है रिजर्वर्स। रिजर्वर्स क्या होते हैं, कई कई बड़े 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 डैम जो होते हैं ना से, जहाँ पे पानी का स्टोरेज करते हैं, तो उससे क्या होता है उस पार्ट के अंदर जो उसके नीचे देखिए पूरी अर्थ के ऊपर बैलेंस होता है पूरा कम्प्लीटली, रॉक्स का कहीं माउंटेन से कहीं प्लेन, ऐसे ऐसे नेचुरल ने अपना बैलेंस कर रखा है। लेकिन हम कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल रूप से बड़े बड़े डैम बनाते हैं ना, तो डैम बनाने से क्या होगा, जो पानी का स्टोरेज कर रहे हैं उससे उस डैम के नीचे जो रॉक्स हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा वेट पड़ता है। एक्स्ट्रा वेट करने से क्या होती है वो टूट जाती हैं ऐसे, मतलब उनमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसे एनर्जी जनरेट होती है आसपास के एरिया में, क्या होता है अर्थक्वेक आता है उसको, तो वो इसको बोलते हैं रिजर्वर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, देखिए मेजरिंग अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को मेजरमेंट किस में करते हैं, तो देखिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट था उसको तो हमने बात की थी, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, लेकिन जो यूनिट होती है ना उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जैसे हमने बात किया कि जैसे टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको तो बोलते हैं थर्मामीटर, लेकिन जो इसे यूनिट है वो क्या है, उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर या डिग्री सेल्सियस के अंदर करते हैं, वो उसकी यूनिट है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट तो क्या है थर्मा इसका सॉरी अर्थक्वेक का सिस्मोग्राफ है, और इसकी यूनिट क्या रिएक्टर स्केल, सिंपल से है। अब इस पर जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेकर 10 तक होती है, 0 से 10। ओके, और इसके बाद में एक जो मार्काली है, मार्काली 10 जो सिस्मोलिस्ट था उसने जो एक नया बनाया था, उसके बाद इसका जो नाम है वो इसी के नाम पे रखा गया, और उसकी जो रेंज है वो 1 से 12 कर दी गई, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो इसका स्कोर होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं कहीं पर 1 है, यस 1, कहीं पर 2, कहीं 3, कहीं 4 इंटेंसिटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या देखना आप, जैसे अब 1 है ना, 1 से कहीं 2 पर आता है ऐसे, तो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म होता है 1 + 1 = 2 होता है ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर जब 2 कहीं आ रहा है इसका मतलब होता है इस जगह पे जो इंटेंसिटी है 1 × 10 = 2, तो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी का कहीं अर्थ क्यों करता है उसको 2 होता है। जैसे 3 आएगा ना, तो 3 का मतलब ये होता है 2 × 10, यदि किसी पार्ट के अंदर 2 से 10 गुना ज़्यादा अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है ना, तो उसका वैल्यू 3 होगा। तो आप समझ सकते हो कि जैसे 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 ऐसे जैसे 1/1 फिगर बढ़ती है, तो उसका मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू का 10 × ज़्यादा इंटेंसिटी, तब नेक्स्ट फिगर बनती है। तो आप सोच सकते हो, तो लगभग 8 या अबोव 8 का कोई भी अर्थक्वेक आ जाता है, उसके बाद में कोई भी मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं बच सकती, सारी कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंटेंसिटी सबसे खतरनाक होती है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से होता क्या है, मतलब अर्थक्वेक जब आया ना तो उसे क्या होगा, आएगा जब नुकसान ही करेगा ना डिफरेंट टाइप का। तो देखिए ग्राउंड शेकिंग, आपको पता है ग्राउंड के अंदर ऐसे पूरा उसका वाइब्रेशन होता है, पता ही हिलते हैं डुलते हैं पूरा पूरा। डिफरेंस है ग्राउंड सेटलमेंट, अब जो ग्राउंड का जो सेटलमेंट होगा, कुछ पार्ट होते हैं वो डीप हो जाएंगे, कुछ पार्ट ऊपर हो जाएंगे ऐसे से, या उसमें ट्रेन्स आ जाएंगी। आपको पता होगा ये जो 2004 के अंदर जो 26 जनवरी 2004 के अंदर, और यहाँ पे इंडोनेशिया सॉरी 26 दिसंबर, हाँ 26 दिसंबर
और 2004 के अंदर सुनामी आई थी इंडोनेशिया में ना, तो पहले भूकंप आया उसके बाद सुनामी आई। तो उसे आपको पता होगा इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसका काफ़ी सारा पोर्शन वो सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर डूब गया ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से और कुछ पार्ट ऊंचे उठ जाते हैं। लैंड और मड स्लाइड होते हैं, जैसे कहीं पर भी इसे वॉल्केनिक वाला पोर्शन है तो वहाँ पर काफ़ी सारा मड होती है ऐसे ऐसे, या जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होते हैं माउंटेन्स पे, तो उनका वो स्लाइड्स गिरने शुरू हो जाते हैं। जब भूकंप होगा, मोमेंट होगी, तो ऊपर से गिरने शुरू हो जाते हैं ऐसे। सॉइल लिक्विफिकेशंस, कई बार क्या होता है इंटीरियर पार्ट के अंदर जो पानी का सोर्सेज होते हैं, वाटर होता है, वो ऐसे बाहर निकल जाता है ऐसे दरार बन कर के ऐसे। तो अर्थक्वेक से भी हो सकता है। ग्राउंड लर्चिंग, कई जगह क्या होती है, ग्राउंड है वो किसी पार्ट के अंदर वो ऐसे टिल्ट होता है, झुकाव हो जाता है उसका, मतलब जो क्या बोलते हैं अलाइनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। अवालांस बोलते हैं जो जहाँ पर ग्लेशियर होती है ना, पहाड़ होते हैं, बर्फ़ होती है पूरी पूरी ऐसे, वैसे मूइंग आइस को ग्लेशियर बोलते हैं। तो वहाँ पर बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको अवालांस बोलते हैं। इसके अलावा ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, आपको पता है ग्राउंड का है पूरा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, कभी ऊपरा रिलीफ बन जाता है, ऊबड़ खाबड़ बन जाता है। इसके अलावा हम बात करें फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवी होता है। फ्लड डैम से जैसे पानी होगा ना डैम के अंदर, तो जैसे टब की तरह होगा, टब को हिलाएंगे तो पानी बाहर आएगा, ऐसे डैम के अंदर जो पानी बाहर आएगा आसपास के एरिया के अंदर, वो सारे क्या कर देगा, क्रॉप खत्म कर देगा। और लेवी फेलियर, लेवी का क्या होता है, उसका जो कोस्टल जो डैम का बाउंड्री होती है वो टूट जाती है। फायर, भूकंप होगा तो क्या होगा, जैसे कई इंडस्ट्रीज काम वो चल रही हैं ऐसे डिफरेंट टाइप की, या जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं तो वो गिर जाते हैं, उससे आग लग जाती है। घरों में काम कर रहे हैं तो भी आग लग सकती है। स्ट्रक्चर कोलेप्स है, बिल्डिंगें जो डिफरेंट टाइप की होती हैं गिर जाती हैं, पता ही है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऊंचे रखे होते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के, वो गिरते हैं, उससे नुकसान होता है। और सुनामी, सबसे बात ये होती है कि जब भूकंप होता है आता है किसी ओशियन पार्ट के अंदर, तो उसे सुनामी, तो बड़े बड़े जो डिस्ट्रक्टिव व्यू होते हैं ओशियन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और सबसे खतरनाक जब 5 रिएक्टर स्केल पे जैसे ही भूकंप आता है, उसमें सुनामी आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, मतलब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। ओके, तो इसमें देखो बता रखा है कि 8+ वाले जो हैं वो रेयर ही आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो 1 या 2 ईयर के बाद में एक बार आते हैं। और छोटे छोटे तो साल भर भूकंप आते रहते हैं, जैसे देखा होगा आपने जापान में काफ़ी सारे भूकंप डेली आते रहते हैं। तो ये सुनामी क्या, देखिए सुनामी के अंदर जो कोस्टल एरिया है उसमें कितनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, लगभग 20 to 30 मीटर। अब मीटर सोचो कितना बड़ा होता है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें कोस्टल एरिया में ऐसे आ जाती हैं सुनामी से। तो यहाँ बड़े बड़े होटल्स होते हैं या जो सेटलमेंट है सारे सारे कोलैप्स हो जाते हैं, तो इतनी खतरनाक होती है। ओके, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आगे की जो अंदर लेयर सिस्टम है वो, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आपको थैंक यू।